बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रही हैं वो फैज़ याब जजेस के मुस्तकबिल से मुतल्लिक है। यानी कि फैज़ याब से आप समझ सकते हैं कि वो जजेस जिनकी अपॉइंटमेंट में बर रास्त या तो फैज़ का तल्लुक़ रहा या फिर वो फैज़ से फैज़ याब हुए, ठीक है। वो डिटेक्ट तो हो चुके हैं तकरीबन। देखें, बात ये है कि जब फैज़ आर्मी अपना DGISI थे तो किन किन जजेस को उसने अपॉइंट किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में थे या हाई कोर्ट में थे, वो भी आपके सामने है। और फिर उसके बाद कि आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट के बाद कौन से ऐसे जजेस हैं जो उसके लिए काम करते रहे, जिनके ज़रिए वो हमारे जुडिशरी के अंदर जो है उसने कू किया हुआ था। देखें, इस वक्त दो फ्रंट पे अगर आप देखें, बल्कि तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मेन अपेक्स कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट की मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मैटर आपके सामने है, ठीक है ना, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मैटर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसमें बराह रास्त मुदाखलत की मुर्तकब हुई है लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। यानी जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने थे वो लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिए, जिसका मैटर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है आपके सामने। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल आइन और कानून के मुताबिक बनाए जाते हैं और टोटल का टोटल होली सोली जो इख्तियार होता है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का, वो इख्तियार होता है जो है इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करता है, चाहे वो पंजाब में करे, चाहे वो जो है वो कराची में सिंध में करे, चाहे वो KPK में करे, चाहे वो बलूचिस्तान में करे। ओवरऑल इन्हीं के जो है वो इख्तियार होता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपने अब मसला क्या था कि तरीके इंसाफ को फेवर देनी थी, तो वो जो ट्रिब्यूनल्स का क़याम था वो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तौर पे करके नोटिफिकेशन भी कर दिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम तीन जुडिशरियाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीन को सामने रखें तो आप डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन से जज ऐसे हुए अपॉइंट हुए और कब अपॉइंट हुए, कैसे अपॉइंट हुए, उनके अपॉइंटमेंट में बराह रास्त फैज़ का क्या ताल्लुक़ था। इधर सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन होता है, जो जज अपॉइंट करता है, उसमें उस वक्त के दो मेन किरदार हैं, जस्टिस साकिब निसार, जो चीफ जस्टिस साकिब निसार, और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। ये दो जो है इनका मेन किरदार रहा है, ठीक है। इस पूरे फैसिलिटेशन में पूरे जो नेटवर्क है फैज़ नेटवर्क, उसको जुडिशरी के अंदर जो है जो लॉन्च किया गया था। आप यूँ समझ लें कि उमर अता बंदियाल या फिर ख़ासकर साकिब निसार को अगर मैं कहूँ कि साकिब निसार जो है वो जुडिशरी का फैज़ था, जुडिशरी का फैज़ था, ठीक है। अब बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 में से मतलब 5 जज तो खुद अत्तर मिनल्ला ने कहा कि मैंने लगाए, और अत्तर मिनल्ला और फैज़ का जो गठजोड़ था वो आप से ढका छुपा नहीं है। अत्तर मिनल्ला ने लंदन के अंदर अभी जब न्यूयॉर्क में गया, फिर लंदन गया, और लंदन से जो इसने फ़ोन कॉलें की वो भी आपको पता है, जो इसने मैसेज किए स्पेशली इमरान ख़ान को, और उसमें फैज़ का ही जिक्र था कि आप जो है वो आर्मी चीफ़ के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें और ये करें वो करें, थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करें, और फिर फरवरी में हम इलेक्शन को जो है वो खैराबाद कहेंगे, ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी 2024 वाले, और उसके बाद जो है आपने इलेक्शन की तैयारी करनी है। और ये सारा मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो वो अडियाला जेल के अंदर इमरान ख़ान को मैसेज दिया गया था, होपफुली उसकी चीज़ें भी आ जाएंगी बहुत जल्दी मंजर आम पे, ठीक है। और वो 5 जज, और आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जैसे कू किया हुआ है। इधर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कू किया हुआ है। इन 8 जजेस ने जो अक्सरियती फ़ैसला दिया, जो मावरे आइन रिलीफ तख्लीक किया गया। अब मसला ये है, मैंने तो एक रास्ता दिया है आपके सामने कि पार्लिमान जो है वो इनको कैसे फ़िक्स कर सकती है, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि अगर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आते हैं, ठीक है, अगर किसी की ऑडियो आ जाती है, किसी की वीडियो आ जाती है, किसी का लिंक नेटवर्क साबित हो जाता है, या इवन कि अगर वो सुल्तानी गवाह बन जाता है अपना जनरल फैज़, और वो बता देता है कि अदलिया में इस तरीके से मैंने अपॉइंटमेंट की, मैंने इन जजेस के ज़रिए काम कराया, ये किया वो किया, तो भी अगर ठोस सबूत आ जाते हैं, वाज़े सबूत आ जाते हैं, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल ही वाहिद प्लेटफॉर्म है किसी जज को हटाने का, ठीक है। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल की अगर आप हैयत देखें तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में तो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस की अक्सरियत है,
वो तो नहीं होने देंगे ना ऐसा। वो कैसे अपने जजेस को फारिग करेंगे? बात ये है इस्लाम। देखिए वो मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ आया था ना, वो अभी तक टेकअप भी नहीं हो सका मामला, यहाँ तक मसाइल हो गए हैं। तो बात यह है कि अगर वाज़े सबूत होंगे, ठोस सबूत होंगे, तो भी जज को हटाने का कोई मेकनिज़म नहीं है मां सिवाय सुप्रीम जुडिशल कौंसल के। ठीक है, अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल की हैयत देखें तो उसमें जो है इमरान प्रोजेक्ट की जजेस जो है वो अक्सरियत में है, काजी साहब जो है वो अक़लियत में है, और काजी साहब ने तो वैसे भी शायद अक्टूबर तक रहना है, या उसको जो है वो कोई और अगर हो सकती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि जो है सरकारी मुलाजमीन की उम्र हद में जो है वो जो रिटायरमेंट की हद है उसमें अगर 2 साल या 3 साल की तोसी हो जाती है तो फिर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी बल्कि इनका टेन्योर बढ़ जाएगा, और वो होना चाहिए हुकूमत का। लेकिन मुझे हुकूमत की भी समझ नहीं आती, एक साइड पे ये है तो दूसरी साइड पे काजी के ख़िलाफ़ मुबारक सानी वाले मैटर के ऊपर जो हुकूमत भी ऑन बोर्ड है और जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं वो आपके सामने है। वो मुझे थोड़ा खौफ फील होता है कि यार पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनको इन मामलात में जो है वो ख़ास कर नहीं पड़ना चाहिए था। पता नहीं आप सुन रहे हैं कि पार्लिमान में इस सवाल से कोई स्टेटमेंट आएगी, तो वो देखते हैं वो कैसे है। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। तो बहरहाल मुबारक सानी वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा है, तो देखते हैं शायद चीफ जस्टिस उसको नज़रसानी कर दें या चेंज कर दें अपनी राय, तो वो चीज़ें बाद की बात है। लेकिन बात ये है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इन जजेस को जो है वो अगर ये सारे जजेस डिटेक्ट हो जाते हैं, फैज़ जो है वो इन सब के नाम भी ले लेता है और सब हक़ाइक़ भी सामने आ जाते हैं, तो भी इन जजेस को हटाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इन जजेस को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता, सदर की जानिब से भी नहीं किया जा सकता, हुकूमत की जानिब से भी नहीं किया जा सकता। इनको हटाने का वैध फोरम जो है वो जुडिशल कौंसल है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, और उसमें इनकी अक्सरियत है। तो इस वजह से अब इनके लिए कोई और मेकनिज़म जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा। उसके लिए शायद पार्लिमान को तरमीम करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। बात यह है कि जब तक ये जज बैठे हैं, इन्होंने आइन का भी कत्ल करना है, इन्होंने इंसाफ का भी कत्ल करना है। अब ये सुन रहे हैं कि बहुत सारे जजेस ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट तक पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिए हैं कि सर हमें माफ़ कर दें, हम जो फैज़ के लिए कर रहे थे वो आपके लिए करने को तैयार हैं, हमसे गलती हो गई, हमें खुलासी दे दें, हमारी जान बख्शी कर दें। उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा तो हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी बड़े नाम आते हैं। ठीक है, और मुस्तकबिल में भी, और मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ, ये जो PMLN और पीपल्स पार्टी को गौर से सुनना चाहिए। अगर इनको माफ़ी खलासी भी मिल गई और इनका कोई कुछ भी ना हुआ, तो भी जो मसला होगा ना वो ये होगा कि ये जो मुस्तकबिल में जो चीफ़ जस्टिस बनेंगे, जैसे मंसूर अली शाह बनेंगे, मुनीब अख्तर बनेंगे, आयशा मलिक बनेंगी, और इस तरीके से और भी जो जज बनते रहेंगे, वो सारे इमरान प्रोजेक्ट के तहत अपॉइंटमेंट हुए जज हैं, और वो फिर इमरान रहे ना रहे वो किसी को काम नहीं करने देंगे। ये तो अंडरस्टूड है, जो भी जमहूरी हुकूमत होगी उसको ये काम नहीं करने देंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे, सुमोटो लेते रहेंगे, मसाइल उनके लिए क्रिएट करते रहेंगे और प्रॉब्लम यूं के तू रहेंगे। यानी तो इस वजह से इसका एक हल तो मैंने आपको ये दिया था कि वो तो सिर्फ 8 जजेस की मखसूस है ना, बाकी जजेस को तो उसमें फ़िक्स नहीं किया जा सकता कि अगर पार्लिमान की खसूसी कमेटी बने और वो आर्टिकल 6 का तयन करे और फिर इन जजेस को जो है वो फ़िक्स किया जाए, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, वो तो आइन शिकनी में, उसमें तो सिर्फ 8 जजेस हैं, या वो जज आएंगे जो अपने नोट से वाज़े होगा कि कौन कौन जज आइन शिकनी का मर्तकब हो रहा है, वो तो अलग एक मैटर है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तो फिर भी ज़ुमरे में नहीं आ रहे, लाहौर हाई कोर्ट के वो बस बहुत सारे जज हैं वो भी इसमें नहीं आ रहे, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे जो है वो इस जुडिशरी से उठाकर बाहर फेंका जाए, ये बड़ा मसला है। और इस मसले के लिए पार्लिमान को सोचना होगा। इस हवाले से पार्लिमान को जो है वो आइन में या तो तरमीम करनी पड़ेगी या कोई ना कोई ऐसी कानून साजी लेके आनी पड़ेगी जिससे इन जजेस का रास्ता बंद किया जाए। या फिर उसका एक और हल भी है, वो हल ये है कि आपको एक पैरेलल बनाए, जो इसको आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए। बेशक फिर ये केसेस इधर चलते रहें, जज बैठे रहें, वो गर्ज़ नहीं है। गर्ज़ ये है कि ये पार्लिमान को नीचा ना दिखाएं। ये जो है वो ऐसे मामलात में आइन की तशरीह वाले मामलात इनके पास ना हो, क्योंकि बाकी चलो इंडिविजुअल मैटर है, हम उससे पहलू तय कर लेते हैं। ठीक है,
लेकिन ये जो बड़े जहाँ पे पार्लिमान की सुपरमेसी का सवाल होता है, जहाँ पे रियासत पाकिस्तान की बका का मसला होता है, जहाँ पे कोई ऐसा मसला होता है, उस पे जो है ये कोई ऐसी जो है वो मैनिपुलेशन ना कर सके, उसके लिए या फिर आप अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दें और फिर इनको काम करने दें। लेकिन बात यह है कि ये आपको काम नहीं करने देंगे। अभी आपके पास मौका है, आपको स्लो होने की बजाय जो है वो फ्रंट पे आना चाहिए और इन जजेस पे प्रेशर बढ़ाना चाहिए और इन जजेस को फिक्स करना चाहिए। वो आपका काम है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि अगर ये जज रहे तो फिर जो है कोई भी हुकूमत आज 2040 तक कोई भी हुकूमत अपनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये नहीं चलने देंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है। तो बहरहाल ये अब तक की चीज़ें थी। तो इस हवाले से हम फिर चूँकि पार्लिमान सुप्रीम है, जहाँ तमाम खामोश हो जाते हैं, जहाँ पे आइन कानून भी खामोश हो जाता है, वहाँ पे पार्लिमान का काम शुरू होता है और पार्लिमान में ही वो विज़डम है कि वो अपनी इस विज़डम को इस्तेमाल करे और ये जो क्राइसिस है इस क्राइसिस से जान छुड़ाए और उसका रास्ता निकाले कि इन जो जजेज़ अपने आइन की हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब हुए, जो जजेज़ कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब हुए, जो जजेस जो हैं वो अपने हलफ की पासदार नहीं कर रहे, उनको कैसे फ़िक्स करना है, उसका हल अब पार्लिमान को ढूंढना है। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी। मज़ीद कोई चीज़ें आती हैं तो मैं आप तक शेयर करूँगा। तब तक जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो। तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।